अपना फायदा छोड़ करके वो देशभक्ति के लिए आए ना, उनको टैक्स डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा रहा था, वो आए ना यहाँ पर। ऐसा कभी नहीं कर सकता, उनको चोरी का नाम लगाया, लेकिन चोरी तो उन्होंने किया नहीं था, चोरी तो वो खुद कर रहे हैं। हमें बहकाने के लिए कर रहे, पर कुछ नहीं करेगा। जो केजरीवाल जी करेगा ना, वो कोई और नहीं करेगा। तो दिल्ली में तो केजरीवाल जी आना चाहिए। दिल्ली वालों ने ठान लिया है कि अरविंद केजरीवाल हमारा ईमानदार नेता है, ईमानदारी से काम करता है और जो कहता है वो करता है। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी दावे कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो दावे कर रही है आम आदमी पार्टी फीकी पड़ चुकी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का तो झूठ बोलना है, झूठ बोलती है। कब उसने कोई भी काम ऐसा हो जो मुझे बताओ जो किया हो, जो उसने अपना वादा निभाया हो? मोदी ने हमेशा झूठ बोलना है, मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं, बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है। हमारे केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, जो सच्चाई के ऊपर चलते हैं। ईमानदार पार्टी हमारी। लेकिन सर, मोदी जी के ही चेहरे पे इस बार दिल्ली इलेक्शन हो रहा है और बता रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पे ही हम सीट निकाल रहे हैं। देखो, मोदी के चेहरा तो पहले भी उन्होंने चमकाया था, पहले भी वो मोदी जी को मोदी जी कहते थे, लेकिन यहाँ पर मोदी जी का फैक्टर कोई नहीं चलेगा। दिल्ली वालों ने ठान लिया है कि अरविंद केजरीवाल हमारा ईमानदार नेता है, ईमानदारी से काम करता है और जो कहता है वो करता है। उसने कहा पानी फ्री, बिजली फ्री, बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री, और स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ फ्री तो दवाइयाँ फ्री। तो जो कहा वो किया, तो उसमें अरविंद केजरीवाल को दिल्ली दिल से चाहती है। लेकिन मनोज तिवारी ने भी बयान दिया और भी नेता जो बीजेपी में बयान दिया कि केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। ये उनके कहने की बात है। वहां पर दोनों की जमानत जब्त हो रही है, बिल्कुल वन साइड वहां पर केजरीवाल जी जीत रहे हैं। केजरीवाल ही नई दिल्ली से तो किसी हाल में नहीं आ सकते अगर उनको थोड़ा भी चेंज नहीं करते। बीजेपी वाले कह रहे थे भागेगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नई दिल्ली से लड़ता हूँ, नई दिल्ली से लड़ूंगा, दोनों को हरा कर भेजूंगा। दोनों पूरी कोशिश कर लें, लेकिन वो कहीं भी नहीं आ रहे। जमानत जब्त होगी दोनों की। लेकिन बता रहे हैं कि 70 बीजेपी तो 30 आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। ये तो उनका अपना सर्वे होगा, लेकिन हमारा तो 10% केजरीवाल जी हैं और वो तो है ही नहीं लाइन में कहीं। पब्लिक ने मान लिया है कि सीधा केजरीवाल को जिताना है। दोनों की जमानत जब दोनों की जमानत जब्त हो रही है बीजेपी कांग्रेस की, तो परसेंटेज कहाँ रहेगी? कुछ रहा ही नहीं। लेकिन एक बयान बीजेपी घोषणा पत्र जो जारी की है, सिलेंडर की बात कही है, 500 रुपए सिलेंडर दिया जाएगा। देखो, ये तो कहने की बात है, करने के देखो आपको पता है 15 लाख रुपए सबके खातों में आए थे। ये सारे गरीब यहाँ खड़े हैं, हम जैसे है ना, सबके खातों में 15 लाख रुपए आ गए। वो कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे? अच्छे दिन आ गए, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, पता नहीं हमें। महंगाई इतनी बढ़ गई, आप देख रहे हो। ये कहने की जुमला पार्टी है और जो गाली गलौज पार्टी है आज की डेट में। ये जितनी भी मेरी महिलाएं खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं, सबको पता है ये बीजेपी गाली गलौज और बदतमीज पार्टी है। इन्होंने ठान लिया है कि केजरीवाल सिर्फ केजरीवाल। देखिए, बीजेपी दावे कर रही है कि काम करेंगे तो आएंगे, दिल्ली में आएंगे तो काम करेंगे। आम आदमी पार्टी आएंगे, उन्होंने अपना फायदा छोड़ करके वो देशभक्ति के लिए आए ना, उनको टैक्स डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा रहा था, वो आए ना यहाँ पर। लेकिन बीजेपी आएगी तो आम आदमी पार्टी से ज्यादा अच्छा काम करेगी। नहीं ना, वो इनके जैसा कभी नहीं कर सकता। उनको चोरी का नाम लगाया, लेकिन चोरी तो उन्होंने किया नहीं था, चोरी तो वो खुद कर रहे हैं। भाजपा वाले कर रहे चोरी, ये तो नहीं कर रहे कुछ भी। लेकिन भाजपा वाले बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं करेगी, अब जो वादे कर रही है वो वादा फीका हो जाएगा। नहीं, फीका कैसे हो जाएगा? ये झूठ है। अगर झूठा होता तो इस तरह हमारा वो सर्वे नहीं होता। क्या लग रहा है मैडम, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आए हुए हैं काम? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हर चीज इतने अच्छे करते हैं केजरीवाल जी सर, बहुत अच्छे। हम तो उनके ही भक्त हैं। और जो शिवचरण सर है ना, शिवचरण गोयल सर जी MLA, वो तो इतनी अच्छे। और जो अभी पार्षद बनी है वो मैम इतनी अच्छी है। हम तो उन्हीं को जिताएंगे, उन्हीं के साथ है। इतने अच्छे काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन बीजेपी तो महिलाओं के लिए सोच रहे 1100 रुपया भी दे रही थी अभी। ये सब ये झूठ है। वो लोग हमें बहकाने के लिए कर रहे, पर कुछ नहीं करेगा। जो केजरीवाल जी करेगा ना, वो कोई और नहीं करेगा। तो दिल्ली में तो केजरीवाल जी आना चाहिए। क्या दिल्ली में किस सारा पूरे भारत की फ्री के रेबड़ी और शराब को घोटाला सामने है। नहीं, ये सब इल्जाम लगाया हुआ है। ये सारे इल्जाम लगाया हुआ है इनको, केजरीवाल सर को ये इल्जाम लगाया हुआ है। तो सारे बोलेंगे केजरीवाल सर ही आना चाहिए। क्या लग रहा है मैडम, जिस तरह से दावे हो रहे हैं कि महिलाएं भी भाड़े पे आते 500 रुपए लेकर आम आदमी पार्टी की रैली में? आप यहाँ कोई भाड़े पे नहीं है।
आप ये जोश देख रहे होंगे बच्चों का, एक दफे कोई भाड़े पे होता तो जोश नहीं होता। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बहन बेटी ये सब है, इनका जोश केजरीवाल जी और हमारे शिवचरण गोयल जी के कारण ये सारा जोश है। जब आप लोग कह रहे हैं कि 70-30 का है, आपको मालूम होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वे में नहीं आती, वो सीधा सरकार में आती है, क्योंकि सर्वे वही करवाता है जो जिसको पता होता है कि हम कितनी सीटें हार रहे हैं। तो बीजेपी वाले अलग अलग सर्वे करवा रहे हैं। दूसरी बात, आज बीजेपी को ये कैसे ख्याल आया कि जो जो योजनाएं केजरीवाल जी दे रहे हैं वही योजनाओं पे अगर ये बीजेपी उतर के आ रही है, आम पब्लिक भी जानती है, अगर वही योजनाएं ये हमें दे रहे हैं तो केजरीवाल जी कौन से बुरे हैं? जो पहले से ही ये सारी योजनाएं देते चले आ रहे हैं, तो उनमें क्या बुराई है जो हम इनकी सरकार को बदलेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि हमारी पिछली बार 7 सीटें थी, इस बार वो 7 भी नहीं आ रही, तो उन्होंने केजरीवाल जी के नक्शे कदम पे चलने की बोल रहे हैं कि दिल्ली को चमकाना है तो बीजेपी को लाना है। बिल्कुल नहीं, दिल्ली को चमकाना है तो अरविंद केजरीवाल जी को लाना है। जितना काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, आज तक बीजेपी की सरकार भी यहाँ रही है 93 से लेकर 98 तक, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री उन्होंने चेंज कर दिए। ऐसा आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में नहीं हुआ कि 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री चेंज करने पड़ गए उनको। तब दिल्ली की जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की बस की नहीं है दिल्ली संभालना, तभी उन्होंने दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी को